चलिए, अब देखते हैं कि पर्सनल असिस्टेंट पैकेज क्या है। अब इसमें जो है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो पैकेज आते हैं वो क्या क्या है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, फाइल भेजना, इंटरनेट से जोड़ना, फैक्स भेजना, ये सब कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर हैं। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब जो जानकारी आपके व्यापार में आ रही है उसको व्यवस्थित तरीके से डेटाबेस में डालना और उसको उस पर कार्रवाई करना, उसको निकालना, उसको पढ़ना, उस पर लिखना, ये सारे काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जो जितने भी स्प्रेडशीट्स हैं ना, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैं ये अभी जो प्रयोग कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, गूगल ड्राइव में गूगल स्लाइड्स करके। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इसकी ये प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसकी खासियत होती है, इसमें आसानी से आप इस तरीके के चित्र बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, अपना बड़े फॉन्ट में लिख सकते हैं, इमेज में बना सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये अलग अलग तरीके से आसानी से बन जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसमें आप अच्छे सुंदर चित्र और बड़े बड़े फॉन्ट में काम की जानकारी लिख के बता के करते हो। इसी तरीके से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो, जैसे जनरली मुझे जो याद रहता है वो क्विक बुक्स है या टैली है। इन दोनों में क्या होता है कि आपने क्या सामान कितने से खरीदा, कितने में खरीदा, कितने को बेचा, इस तरीके की जानकारी बड़ी आसानी से, और उसमें से क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें आसानी से आप तैयार कर सकते हो। तैयार होने के बाद क्या होगा, तो अकाउंटिंग का जब तैयारी रहेगी आपकी, तो जब भी आपने कोई किसी को प्रेजेंटेशन करनी है, तो आपका जो जानकारी और डेटा, चाहे वो ऑडिटर हो, चाहे वो सरकार के लोग हों, या आप किसी दूसरे व्यापार के व्यक्ति को दिखा रहे हैं, हर परिस्थिति में वो बड़ा अच्छा काम आता है। तो इसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ठीक से जानना आवश्यक होता है। ये जो मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया मतलब, मीडिया का मतलब क्या है? मल्टीमीडिया का मतलब है, जैसे ये अभी ये मेरी पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड देख रहे हैं आप, इसी में मैं थीम लगा के, बैकग्राउंड लगा के, या ऑडियो लगा के, या वीडियो लगा के कई ऐसी जानकारी बना सकता हूँ कि जो लोगों को बहुत मोहित कर सकती है, और उनको बात को ठीक से समझाने में बड़ी अच्छी काम आ सकती है। तो इस मल्टीमीडिया का मतलब है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, सब कुछ मिला के, ध्वनि भी साथ में, वीडियो भी, डेटा शीट भी, एक्सेल भी, सारी मिला के, जिससे कि जितने भी संभावनाएं हैं सारी का प्रयोग करके हम सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझा सकें। जो ये डीटीपी सॉफ्टवेयर है, डीटीपी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, तो किताबें बनाने के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने के लिए कुछ ऐसे विशेष सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि खास करके किताबें बनाने के लिए ही बनाए होते हैं। जैसे एडोबी का, पहले, आजकल तो पेज मेकर नहीं है, पर एडोबी इन डिज़ाइन है, या फिर पहले पेज मेकर करके हुआ करता था, अभी भी वर्ड परफेक्ट या वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये जो है, इन प्रोग्राम्स में, इन एप्लीकेशंस में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि किताबों में जैसे कि लगातार टेक्स्ट चलता रहता है, या फिर उसमें ग्राफिक्स भी आ जाती है, चित्र भी आ जाते हैं, तो उसका संयोजन, आयोजन बड़े आसानी से किया जा सकता है। और जैसे क्या होता है, कैलेंडर, न्यूज़लेटर, ब्रोशर, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ये जो डीटीपी के सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत काम आते हैं। तो आजकल दुनिया थोड़ी गड़बड़ हो गई है, पर फिर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या एडोबी पेज मेकर या कोरल ड्रॉ, या इन सब को मिलाकर, और एडोबी पेज मेकर के अलावा एडोबी इन डिज़ाइन, इन सब का प्रयोग करके, या लेटेक्स, तो ये कई सारे ऐसे हैं जिनको कि अलग अलग, जैसे आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसकी बुक, किताब बनानी है, तो वो
आज भी शायद उसका लेटेक जो है वो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और लेटेक किस लिए? डीटीपी के लिए। तो और इन सब का प्रयोग इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कार्यालय के काम में कई बार कभी कभी अचानक ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है। तो आप अगर पहले से सीखे हुए हो तो आपके बहुत काम आती है।